हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग संस्कृत के अपठित गद्यांश का एनालिसिस करेंगे। और ये जो क्लास बनाई जा रही है, ये क्लास है यूपी टेट, सुपर टेट तथा सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें पहला अनुच्छेद दिया गया है। पहला अनुच्छेद वृक्षों का महत्व से संबंधित है और अनुच्छेद को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका प्रश्न करेंगे। एकस्मिन् ग्रामे बहवः वृक्षा आसन्, तेषु आम्रवृक्षा, निम्बवृक्षा, वटवृक्षा च प्रमुखाः आसन्। ग्रामस्य जनाः वृक्षाणां महत्त्वं जानन्ति स्म। ते प्रतिवर्षं नूतनान् वृक्षान् रोपयन्ति स्म। वृक्षाः असमभ्यं फलानि पुष्पाणि काष्ठं च यच्छन्ति। ते वायुमण्डलं शुद्धं कुर्वन्ति। वृक्षाणां छायायां जनाः विश्रामं कुर्वन्ति। पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, अतः सर्वे वृक्षाः रक्षणीयाः। प्रश्न दिया गया है कि ग्रामे के आसन, ग्रामे के आसन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहवः वृक्षा। ग्राम में क्या स्थित था? ये बहुत सारे वृक्ष स्थित थे। नेक्स्ट क्लास दूसरा प्रश्न है कि ग्रामे प्रमुखा वृक्षा के आसन। ग्राम में जो प्रमुख वृक्ष थे वो कौन से थे? आम्र, निम्ब और वट वृक्षा। नेक्स्ट क्लास तीसरा प्रश्न है जनाः प्रतिवर्षः, जना प्रतिवर्षकान् रोपयन्ति स्म नूतनान् वृक्षान्। जनाः प्रतिवर्षकान् रोपयन्ति स्म ये नूतनान् वृक्षान्। अगला प्रश्न है वृक्षाः अस्मभ्यं किं यच्छन्ति? फलानि पुष्पाणि काष्ठं च। वृक्षा अस्मभ्यं किं यच्छन्ति? फलानि पुष्पाणि काष्ठं च। नेक्स्ट अगला है वृक्षाः वायु कीदृशं कुर्वन्ति? शुद्धं। कीदृशं कुर्वन्ति? शुद्धं। नेक्स्ट अगला है पक्षिणः कुत्र निवसन्ति? पक्षी कहाँ निवास करते थे? ये वृक्षेषु पर, वृक्षों पर। अगला प्रश्न है बहवः शब्दस्य विलोमः कः? बहवः का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा अल्पाः। क्या होगा? अल्पाः। नेक्स्ट है नूतनान् इत्यस्य विलोमः। नूतनान् का विलोम क्या होगा? तो वो होगा पुरातनम्। नेक्स्ट अगला है वृक्षाः इति पदे का विभक्ति। वृक्षाः में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है जनाः इति पदस्य वचनम्। जनाः में कौन सा वचन है? तो ये है बहुवचन है। नेक्स्ट अगला है यच्छन्ति इत्यस्य धातु। यच्छन्ति धातु में कौन सा धातु है? ये है यम धातु है। और अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम। अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या है? ये है वृक्षाणां महत्वम। नेक्स्ट अगला है अपठित गद्यांश दूसरा है विद्यार्थी जीवनम। विद्यार्थी के जीवन से संबंधित अनुच्छेद है और ये दिया जा रहा है। अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी जीवनम मानव जीवनस्य महत्वपूर्णम कालः अस्ति। विद्यार्थी का जो जीवन है मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और अस्मिन् काले विद्यार्थी ज्ञानं प्राप्नोति। सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं गच्छति, गुरून् सम्मानयति, मित्रैः सह प्रेमणा व्यवहरति च। विद्यार्थी नियमितरूपेण अध्ययनं करोति, सः क्रीडायामपि भागं गृह्णाति, क्रीडया शरीरं स्वस्थं भवति, अध्ययनं बुद्धि विकसितं करोति। अतः विद्यार्थिनां अध्ययनस्य, क्रीडायाः, अनुशासनस्य च समुचितं पालनं करणीयम्। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। विद्यार्थी जीवनम कीदृश्यः कालः अस्ति। विद्यार्थी जीवन जो है कैसा काल है? तो ये महत्वपूर्ण काल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न विद्यार्थी कम प्राप्नोपति। विद्यार्थी कं प्राप्नोपति ज्ञानम।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कुत्र गच्छति? विद्यार्थी कुत्र गच्छति? विद्यालयम। विद्यालयम। विद्यार्थी कुत्र गच्छति? विद्यालयम। नेक्स्ट अगला है, विद्यार्थी कान सम्मानयति? गुरुनं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रीडया किं स्वस्थं भवति शरीरम? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अध्ययनम किं विकसितं करोति? तो ये है बुद्धियम। नेक्स्ट अगला है, ज्ञानम पदस्य विलोकः? ज्ञानम पद शब्दस्य विलोकः। ज्ञानम शब्द का विलोम शब्द क्या है? अज्ञानम। नेक्स्ट अगला है, स्वस्थम शब्दस्य विलोम? स्वस्थ शब्द का विलोम क्या है? अस्वस्थम होगा। नेक्स्ट अगला है, गुरुन पदे का विभक्ति कौन सा है? तो ये होगा द्वितीय विभक्ति। गुरुन पदे का विभक्ति कौन सा है? द्वितीय विभक्ति है। और विद्यार्थी शब्दस्य बहुवचनम? विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थिनः। और गच्छति इत्यस्य धातु, इसका धातु रूप क्या होगा? तो गम धातु होगा। नेक्स्ट अगला है, अनुच्छेदस्य मुख्य विषय? अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है? विद्यार्थी जीवनम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश तीसरा है। इसमें दिया गया है, समय अतीव मूल्यवान अस्ति। समय जो है बहुत ही मूल्यवान है। गतः समयः पुनः कदापि न आगच्छत। गया हुआ समय पुनः दोबारा नहीं आता। अतः मनुष्येण समयस्य सदुपयोगः करणीयः। अतः मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। यह विद्यार्थी समयस्य मूल्यं जानाति सः सर्वेषु कार्येषु सफलः भवति। सः समयानुसारम् अध्ययनं भोजनं क्रीडां विश्रामं च करोति। इसलिए समय के अनुसार भोजन करना चाहिए, खेलना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। आलस्येन समयः नष्टः भवति। आलस जो है समय को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और समयस्य दुरुपयोगम कृत्वा मनुष्यः पश्चाताप करोति। समय का जो दुरुपयोग करता है वो मनुष्य क्या करता है? पश्चाताप करता है। अतः अस्माभिः प्रत्येकं क्षणं सावधानताय उपयोगः करणीयः। अतः अस्माभिः प्रत्येकं क्षणं, अतः आप अपने समय के प्रत्येक क्षण को सावधान होकर क्या करिए? उपयोग कीजिए। अब इस गद्यांश पे पूछा जाने वाला प्रश्न है कि समयः कीदृशम् अस्ति? तो ये समय जो है कैसा है? मूल्यवान है। और गतः समयः पुनः कदापि न आगच्छति। जो समय चला जाता है पुनः कभी वापस नहीं आता है। और मनुष्येण समयस्य कः उपयोगः करणीयः। जो मनुष्य है ये समय का उपयोग कहाँ करता है? ये सदुपयोग। नेक्स्ट अगला है, समयस्य मूल्यम ज्ञात्वा विद्यार्थी। जो समय मूल्य का ज्ञान है ये सफलम भवति। जो समयस्य मूल्यम ज्ञात्वा विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर है सफलम भवति। नेक्स्ट अगला है, समयः केन नष्टः भवति। समय किसको नष्ट करता है? आलस्येन जो है ये समय को नष्ट करता है। मूल्यवान शब्दस्य विलोमः। मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होगा? अमूल्य होगा। और सफल इतस्य विलोमः। सफल का विलोम असफल होगा। और मनुष्येण पद का विभक्ति कौन सा है? यह है तृतीया विभक्ति है। और करोति इत्यस्य धातु में कौन सा धातु है? क्री धातु है। अनुच्छेद संदेश, अनुच्छेद जो है हमें क्या संदेश देता है? तो समयस्य सदुपयोग करणीय। अगला अनुच्छेद है, स्वच्छता अस्माकं जीवनस्य आवश्यकः भागः अस्ति। जो स्वच्छता है हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। और स्वच्छे वातावरणे जनाः स्वस्थ भवन्ति। स्वच्छ वातावरण से लोग क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। अस्माभिः गृहं विद्यालयं मार्गः उद्यानं च स्वच्छं स्थापयनम्। हमें भी अपना घर, विद्यालय, मार्ग और उद्यान यानी बाग बगीचा को क्या करना चाहिए? स्वच्छ करना चाहिए। कचरा सर्वत्र न क्षेप्यः। कचरा जो होता है उसको हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। कचरा या उचित स्थाने एवं निक्षेप करणीय। जो कचरा होता है उसको उचित स्थान पे क्या करना चाहिए? फेंकना चाहिए। और स्वच्छतया रोगाणां प्रसारः न्यूनीभवति।
प्रत्येकस्य नागरिकस्य कर्तव्यं यत् सः स्वच्छतायाः पालनं कुर्यात्। ग्रामः स्वच्छनगरं च सर्वेषां मनासि प्रसादस्य। इससे पूछा जाने वाला प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं। स्वच्छता कस्य आवश्यकः भागः अस्ति। स्वच्छता किसका भाग है? तो ये है जीवनस्य का भाग है। नेक्स्ट अगला है अच्छे वातावरणे जनाः कीदृशाः भवन्ति। अच्छे वातावरण जनाः कीदृशाः भवन्ति अस्वस्था। ये जो है अच्छे वातावरण में लोग कैसे होते हैं? ये स्वस्थ होते हैं। अगला है कचरा कुत्र क्षेप्यति। कचरा को कहाँ फेंकना चाहिए? तो उचित स्थान है, जो उसका उचित स्थान है कचरा को वहाँ फेंकना चाहिए। और स्वच्छतया कस्य प्रसार न्यूनी भवति। स्वच्छता के कौन से प्रसार से, ये स्वच्छता के कम प्रसार से क्या होता है? रोगाणाम। स्वच्छता कस्य प्रसार, स्वच्छता कम करने से रोग क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट है स्वच्छ शब्द से का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा अस्वच्छ। नेक्स्ट अगला है स्वस्था का शब्द का विलोम क्या होगा? अस्वस्था होगा। और कार्यात किस लकार का रूप है? तो ये है विधि लिंग लकार का रूप है। नेक्स्ट अगला है भवन्ति इत्यस्य धातु। इसमें धातु कौन है? भू धातु है। और स्वच्छता का पालन किसका कर्तव्य है? तो ये है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट अगला है अपठित गद्यांश दिया है। विश्रामस्य जीवन मध्ये महत्वपूर्ण स्थानमस्ति। परिश्रमी जनः कठिनानि कार्याणि अपि सफलतया करोति। सः कदापि असफलता दृष्ट्वा निराशः न भवति, पुनः पुनः प्रयासं करोति। संसारस्य महानं जनाः परिश्रमेण एव सफलतां प्राप्तवन्तः। केवलम् इच्छया सफलता न लभ्यते, इच्छया सह परिश्रमः अपि आवश्यक अस्ति। अतः प्रत्येक मनुष्य आलस्य त्यक्त्वा परिश्रम कुर्यात्। इस पे अनुच्छेद दिया गया है कि जीवन मध्ये कस्य महत्वपूर्ण स्थाने अस्ति। जीवन मध्य का महत्वपूर्ण स्थान क्या है? परिश्रमस्य। दूसरा है परिश्रमी जनः कानि कार्याणि करोति। परिश्रमी लोग क्या करते हैं? ये कठिनानि अपि, और कठिन कार्य को करते हैं। अगला है असफलाम दृष्ट्वा परिश्रमी जनः। सफल जो परिश्रमी है पुनः प्रयासम करोति, वो पुनः क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और सफलता प्राप्तुम आवश्यकतम अस्ति। सफलता प्राप्ति किसके लिए आवश्यक है? इच्छा सह परिश्रम। अगला है परिश्रम शब्दस्य का विलोम क्या होगा? आलस्य होगा। नेक्स्ट अगला है सफलता पद का विभक्ति क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। और करोति इत्यस्य धातु इसमें कौन सा है? क्रि धातु है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा? ये होगा परिश्रमस्य महत्वपूर्णतम। नेक्स्ट ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।